खुशी और गम हमारे जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं। आज अगर गमों का अंधेरा है तो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीज़ों की चिंता करना छोड़ दो जो आप अपनी इच्छा शक्ति से परे हैं। ये मतलब की दुनिया है साहब, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहाँ तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं ये सब लोग, और दुख में न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब लोग। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चल रहा होता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म की समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता है, उसके विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, उसके विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और आप ये कहें कि हम सीख रहे हैं। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर ही आधारित होती है। इसलिए आपके पिता द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपके काम जरूर आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझ कर ही कीजिए। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देती है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे क्या परवाह है जीवन की। जीवन में क्या मिला है जो छीन चुका है। भक्ति प्राप्त की नहीं जा सकती, ये तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन ये उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं।
देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूर्ण तरह लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे कि विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो, किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म कर रहे हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना, सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने उसको क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुड़ाने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, ये आपके हाथों में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना वे आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और सबसे अच्छा रिश्ता हमारे विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है, जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही है वो समय जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। जहाँ उम्मीद नहीं होती है वहाँ तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। हर कोई परेशान है मेरे ज़्यादा बोलने से और मैं परेशान हूँ अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। वो जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों का जड़ लगाव है।
इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। वो जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब है, भले ही वास्तविकता में वो बहुत दूर ही क्यों न हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जों में है, वो जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वो शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वो आपसे दूर जाने का हजार वजह खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गया हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।